नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को हिंदी में कहते हैं साझेदारी फर्म का विघटन। क्वेश्चन नंबर आपको बताने जा रहे हैं 6 नंबर। आपको हेडिंग डाल लेना है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैश बैलेंस। आपको ओपनिंग कैश मालूम करने के लिए यहां पर ध्यान देना है। कहा गया है लकी एंड लवी वर पार्टनर इन अ फर्म, मतलब कि एक फर्म के पार्टनर है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, इनका शेयर जो दिया गया है प्रॉफिट लॉस का 3:1। ऑन 31 मार्च दे डिसाइडेड डिसॉल्व फर्म, मतलब 31 मार्च को इन्होंने डिसॉल्व करने का निर्णय लिया। फर्म की जो असेट्स है 1,39,250 कैश को छोड़ करके, यही कैश मालूम करना है। दीज एसेट्स सोल्ड रिलाइज, इसको इस एसेट्स से इन्होंने रिलाइज कितना किया है 1,72,500 रुपया। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,375 रुपीज़। द फॉलोइंग लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर, बैंक लोन, रिजर्व फंड, ध्यान दीजिएगा कैपिटल लकी और लवी की, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। लोन अकाउंट 50,000, 5,000, क्लोज बुक द फर्म। आपको क्या मालूम करना है? आपको मालूम करना है कैश मालूम करना है। क्या मालूम करना है? कैश मालूम करना है। कैश मालूम करने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस शीट का कॉलम बना देते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कॉलम बना लीजिएगा। ऐसे मैंने बना दिया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। जो सन दिया होगा उसको सन लिख लेना है। आपको ये भी पता है इधर असेट्स होता है, इधर लायबिलिटी होता है। लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी, राइट हैंड साइड में असेट्स, ये सारी चीज़ें आप कर ही लेंगे। तो देखो जो जो बोला है वही वही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। देखते चलिए, लवी और लकी हैं, पार्टनर हैं 3:1 के। अभी इससे कोई मतलब नहीं। इन्होंने कहा है इनकी फर्म की असेट्स कितनी थी 1,39,250 रुपये की। इनके फर्म की जो असेट्स थी 1,39,250 रुपये की। लिख देना है सन्ड्री असेट्स, सन्ड्री असेट्स। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। आगे कहा है एसेट्स को बेचने से 1,72,500 इनको रिसीव हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, इसको नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अभी रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। जब रियलाइजेशन लिखा जाए कितना पैसा मिला। अब आपको आगे ध्यान देना है, वसूली वे खर्चा किया है, इसको भी नहीं लिखना है। उसके बाद क्रेडिटर बोला है। क्रेडिटर कितने का बोला? देखो 56,000 रुपये का क्रेडिटर बोला है। उसके बाद देखते चलिए, बैंक लोन लायबिलिटी होती है। अगर बैंक से लोन लिया गया है ये भी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। कितना दिया क्वेश्चन में? देखते चलिए, क्वेश्चन जरूरी है, बिना क्वेश्चन 21,350। उसके बाद रिजर्व फंड कितना दिया है? ये भी लायबिलिटी होती है 1,375। उसके बाद आपको ध्यान देना है लवी और लकी की कैपिटल, ऐसे कैपिटल लिख दीजिए। लवी लकी, लवी और लकी की कैपिटल 50 और 5, 50,000। ₹55,000। उसके बाद लोन अकाउंट भी है इनका। कैपिटल अकाउंट लिख लो, समझ रहे हैं? दोनों लोग लोन भी लिए हैं, लोन दिए हैं, लिए नहीं हैं, लोन अपने घर से ला कर दे दिए हैं। लोन अकाउंट, इनका लोन कितना है? लवी लकी 50,000 5,000 दोनों ना। इसको आप लोग ऐड करिए। और कुछ दिया है? और कुछ नहीं दिया है, तो इनको आप ऐड करेंगे पहले। असेट्स और लायबिलिटी दोनों को ऐड करिए, उसके बाद चलते हैं आगे। आपको ध्यान देना है, आएगा ऐड करने पर 1,88,725 ना, 1,88,725।
725। एसेट्स माइनस कर लो तो आपका निकल के आएगा, क्या समझ रहे हैं, बैलेंस। देखो एसेट्स तो है फिक्स एसेट्स एक तरह से हमारी जो वसूली वाली होती है, तो जो बैलेंस निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, कैश। कैश कितना निकल के आएगा, 49,775। आंसर आपका आ गया है, देख लीजिए, एक आंसर आपका आ गया है 475 ना, 475 है भाई। लायबिलिटी क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, बैंक लोन लायबिलिटी है, रिजर्व फंड लायबिलिटी है, उसके बाद कैपिटल लायबिलिटी है, लोन लायबिलिटी है, असेट्स है। अब यहाँ तो कैश छोड़ा, कैश नहीं मालूम था तो कैसे निकल के आया, बैलेंस निकाला गया, निकल के आ गया है। आगे आपको इसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, इसको पहले लिखिए। आपको बताने जा रहे हैं अब रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनेगा, इसको आपको ध्यान देना है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको कैसे बनाना होता है, जितने की सन्ड्री एसेट्स होती है उसको कहाँ लाते हैं, डेबिट में ना, सन्ड्री एसेट्स। देखो पीछे जो बैलेंस शीट बन गई थी हम लोग की ना, कैश हमारा आया था 49,000 कितना, 475। सन्ड्री एसेट्स कितने रुपए की है, 1,39,250, 39,250 बाई क्रेडिटर कितने रुपए का है, 56,000 रुपए का है ना। क्रेडिटर हमारा कितने रुपए का है, 56,000 रुपए का 50। और उसके बाद बैंक लोन कितने का है, बैंक से लोन भी लिया गया भी लायबिलिटी है, बाई बैंक लोन, बैंक लोन 21,350। समझ में आया नहीं। अगर पार्टनर से लोन लिया गया हो तो अपना लिखते हैं यहाँ पर, पार्टनर वाला भी बाद में पार्टनर कैपिटल में देखेंगे। अब आपको क्या करना है, अब ये देखो सन्ड्री एसेट से कितना वसूल हुआ, बाई, चाहे बैंक अकाउंट लिख दो, किसका, रियलाइजेशन का, कितना 1,72,000 तो कितना दिया है, 1,72,500 वसूल हुआ है संपत्ति को बेचने पर ना, ज़्यादा वसूल हुआ। अब आपको ध्यान देना, टू बैंक 56,000 रुपये का क्रेडिटर है, कितने रुपए का वो इसको पेमेंट करना है ना, कुछ बोला नहीं है ना, कुछ बोलना, जब कुछ ना बोला हो तो इसका मतलब जितने का है उतना ही पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 56,000 रुपये का क्रेडिटर का पैसा है, चाहे टू कैश लिखो चाहे टू बैंक लिखो। टू बैंक अकाउंट अगला किसका पैसा, बैंक लोन का 21,000, ये भी लायबिलिटी है, इसीलिए 2 कलर से मैंने लिखा है। देखो इधर वाला इधर पैसा मिलेगा, डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में, मतलब कि ये मिलेगा ये देना पड़ेगा, डेबिट में बैंक का मतलब देना पड़ेगा। और क्या लिखा जाता है भैया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ना, कितना है देख लो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,375। और कुछ छूटा, और कुछ नहीं छूटा। अब क्या करेंगे आप, दोनों पक्षों को बराबर कर लीजिए, दोनों पक्षों को, डेबिट और क्रेडिट को बराबर करेंगे। और लेकिन एक चीज़ और है इसमें, लोन का भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा ना, लोन का भी पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। लोन का भी पैसा चाहे यहीं पेमेंट कर दें, चाहे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है लोन में कितना पैसा है, हाँ लोन अकाउंट भी ट्रांसफ़र कर दो यहीं पर। जैसे बैंक लोन है, ये साझेदार का लोन, बाई लोन अकाउंट, लवी का ना, लकी का कितना था 50,000, 5,000। अगर यहाँ ना लिखते तो पार्टनर कैपिटल में दिखाना पड़ता, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब पेमेंट कर दो, टू बैंक अकाउंट, लवी, लकी, 50,000, 5,000। देखो हमारी बात समझिए, अगर हम लोग, आप सोच रहे होंगे इसके पहले क्यों नहीं दिखाया, इसके पहले ठीक से मिले नहीं, और मिला भी तो पार्टनर कैपिटल में दिखा देते हम, जितना पूंजी बनती डेबिट में दिखा देते बस ना। अब देखो, अब ऐड करो, ऐड और लेस करो।
ऐड और लेस करो, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको जोड़ लेंगे तो क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है आपकी ना, 2 लाख, ये 3 लाख, कितना रहा है, 3,04,850, के वाला ज़्यादा आ रहा है, यानी कि आपकी फ़ायदा हो रहा है 3,04,850। अब यहाँ क्या लिख देना है, टू प्रॉफिट होगा, इधर आएगा तो टू प्रॉफिट। प्रॉफिट में आपको ध्यान देना है लवी कैपिटल, लकीस कैपिटल, कितना 28,000, कितना आया था 28,875, 3:1 अनुपात दिया है ना, बांट दो, 3/4 और 1/4 बांट दीजिए, 3/4 और 1/4 बांट दीजिए, 21,656। उसके बाद पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट वाले को छोड़ दीजिएगा, 7,218, 18 का मतलब 19 बना लेना, कोई बात नहीं। अब आपको बताएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ध्यान देना है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में दो कॉलम बनेगा ना, बहुत छोटा बनेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा। यहाँ लिख देते हैं लवी लकी, लवी लकी। सबसे पहला क्या करते हैं, पुरानी बैलेंस शीट की पूंजी, जो बैलेंस शीट बनाई गई, पूंजी कितना है 50,000, 5,000 और लोन भी उतने हैं, कंफ्यूज मत होना। अब आपको मैंने बताया है जहाँ जहाँ से बढ़े, देखो रियलाइजेशन से बढ़ा है, बाई रियलाइजेशन अकाउंट से बढ़ा है ना, 21,656, उसके बाद 7,219, बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है भैया। अब आप देखो क्वेश्चन में देखेंगे तो संचय भी दिया था, देखो रिजर्व दिया था, रिजर्व फंड 1375, तो रिजर्व क्या है, ये रियलाइजेशन है। उसके बाद बाई रिजर्व अकाउंट, रिजर्व कितना है 1375 का 3/4 और 1/4 करिए, 1375 का 3/4 और 1/4 जल्दी से करिए, 1031 आ रहा है, 1031.225 आ रहा है, 1031, 344 बना लीजिए इसको। अब देखो घाटा नहीं है इसमें, अब क्या किया जाएगा, यहाँ लिख दो टू बैंक अकाउंट, जोड़ लीजिए एक बार तो, बैंक अकाउंट 5,000, 5, 7, 5, 12,563, ध्यान दीजिएगा आ रहा है 12,562.5, मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 12,563 पैसा इनको पेमेंट कर दिया जाएगा ना, पेमेंट कर दिया जाएगा। इसका आएगा 28,000, 72,687, 88 जो हो, 12,687, 12,687 पैसा पेमेंट कर दिया गया, पैसा चला गया, सॉरी 72,000 ना, 72,000। बहुत सटीक तरह से मैं बता रहा हूँ। और अब क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। कैश में पैसा भैया जहाँ जहाँ से आवे और जहाँ जहाँ जावे, ठीक है, कैश अकाउंट बना के बता रहे हैं। पहले इसको आप अपनी कॉपी में लिखिए। आपको ध्यान देना है, क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जहाँ जहाँ से पैसा आवेगा डेबिट में, जहाँ जहाँ को जावेगा क्रेडिट में। पैसा आया कहाँ से, सबसे पहले लिख दो टू बैलेंस बीडी। जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी वहाँ पर पैसा कितना था, जो हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाई थी वहाँ पर पैसा कितना था, 1 लाख नहीं, वहाँ पर आया था कैश 49,475 ना, 475। उसके बाद
रियलाइजेशन से पैसा आया, कितना पैसा आया रियलाइजेशन से? 1,72,000 आया कि नहीं आया पैसा? 72,500। हाँ, पेमेंट कहाँ कहाँ किया गया इसको देखिए। बाई क्रेडिटर को पेमेंट किया गया है, क्रेडिटर के अलावा बाई बैंक लोन पेमेंट किया गया है, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेमेंट किया गया है। क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया गया? चेक करो, क्रेडिटर कितने का था? कम नहीं हुआ था, हाँ 56,000 का। बैंक लोन कितने का था? 21,350। उसके बाद रियलाइजेशन का कितना? 4375। उसके बाद आपको ध्यान देना है इनको जो दिया गया बाई लकीज कैपिटल, लकी को पेमेंट किया गया 72,687। उसके बाद बाई लवीज कैपिटल 12,563। जोड़ लीजिए दोनों पक्ष, और आप चाहें तो अभी दिखा दे लोन, बैंक के से लोन जो आया था 50-55, उधर भी दिखाना पड़ेगा, फिर इधर भी दिखाना पड़ेगा, इधर भी दिखाना पड़ेगा तो इधर भी दिखाना पड़ेगा। अगर दिखाना चाहें तो जोड़ लीजिए, देखो बराबर आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, लवी और लकी का लोन इधर ही दिखाया जाएगा बाई लोन अकाउंट, 55,000 दोनों आएगा ना। अब कितना आएगा? 2,21,975। 2,21,975। ध्यान दीजिएगा, जो पैसा आया है वो सब इसी में शामिल है, जो मतलब आया है तो इसमें शामिल है, और जो गया है यहाँ पर गया है। क्वेश्चन हो गया है, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए।